तो नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसके बारे में, यानी कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि आपके अभ्यारण्य। ठीक, तो ये दो चीज़ अपन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखते हैं पहला क्या अपने पास। सबसे पहले देखेंगे अपन जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क इन एमपी, नेशनल पार्क्स इन एमपी। ठीक, मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनके बारे में अपन आज देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन यहाँ आपको दिख रहा है ये जगह, ये है आपका शिवपुरी। ठीक, शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश का। यहाँ पर मिलता है आपको माधव नेशनल पार्क या माधव राष्ट्रीय उद्यान। दर्जा इसको मिला था राष्ट्रीय उद्यान का 1958 में। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले ही क्या था आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं अपन अभ्यारण्य। ठीक, पहले इसको अभ्यारण्य था ये, फिर इसको 1958 में क्या बना दिया गया आपका, तो नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1958 दर्जा मिला। मनिहार नदी इसके बीच से बहती है, या ये आप कह सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है, तो मनिहार नदी। और यहाँ पर सर्वाधिक तेंदुआ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, तीन चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्या क्या कि इसका जो दर्जा है वो कब दिया गया, नेशनल पार्क 1958, मनिहार नदी बहती है और सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में और कहीं पाए जाते हैं तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिलते हैं, जो कि लोकेटेड कहाँ पर आपका, शिवपुरी में। इधर चलते हैं, यहाँ आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में नेशनल पार्क बना और 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है इसे, किसको, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। केन नदी से बहती है। ठीक, अगला आपका संजय डुबरी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बना 1981 में और टीपी यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना है 2008 में। बनास नदी इसमें बहती है इस नेशनल पार्क से। यहाँ पे तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं कि कब ये नेशनल पार्क बना, कब इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और कौन सी नदी इससे बहती है। अगर कोई नदी बहती है तो उसको आपको लिखना है, याद रखना ही है आपको, बनास नदी। फिर आपका यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि उमरिया ज़िले में है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना होती है इसकी कब, तो 1968 में। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होता है 1993 में। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क ये माना जाता है, यानी कि जो टोटल 32 पहाड़ियाँ छोटी बड़ी मिला के वो इस नेशनल पार्क के आसपास है। तो 32 पहाड़ियाँ हैं। चरणगंगा नदी इससे बहती है और बांस की जो उच्च कोटि की जो प्रजातियाँ होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। आपके कहाँ पर, आपके बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। प्रजातियाँ किसकी, तो बांस की। ठीक, बांस। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका अगला यहाँ पर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये 1983 में बना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है ये। इसका एरिया कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर, 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका कुल हिस्सा, ये क्षेत्रफल इसका है। 0.27 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये डिंडोरी में मिलेगा आपको। हाँ, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कहाँ पर आपका ये, डिंडोरी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पर कानाकिसली की बात करें तो ये नेशनल पार्क मिलेगा आपको मंडला ज़िले में। 1933 में बना ये वन्यजीव अभ्यारण्य। 55 में बनता है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और 74 में इसको शामिल किया जाता है किसमें, आपके, तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक, 1933 में अभ्यारण्य, 55 में नेशनल पार्क और 74 में टाइगर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर आपका, तो मंडला ज़िले में। थोड़ा इधर आएंगे, यहाँ मिलता है आपको कौन सा, सतपुड़ा नेशनल पार्क। स्थापना होती है इसकी 1981 में। 1999 यानी कि 1999 में ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होता है। देनवा नदी यहाँ पर बहती है। ठीक, कौन सी नदी, देनवा नदी। और कृष्ण मृग और गौर पशु की यहाँ पर प्रधानता, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये है आपका कौन सा, धार जिला। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापना और जोबट नदी इससे बहती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें अपन
इसके बाद देखते हैं यहाँ पर वन विहार है, भोपाल में है ये। अब वन विहार के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले तो लोकेशन क्या है इसकी, तो भोपाल ज़िले में है। और इम्पोर्टेंट बात ये है इसकी, शहरी आबादी में पहला नेशनल पार्क है। अधिकतर नेशनल पार्क जो जनसंख्या के क्षेत्र के बाहर होते हैं, मतलब जहाँ पे रिहायशी इलाके होते हैं, जहाँ पे लोगों की बसावट होती है, गांव शहर या कस्बे होते हैं, उनसे दूर, उनसे थोड़ी दूरी पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं या इनको संरक्षण दिया जाता है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार, ये एकमात्र ऐसा है जो शहर के बीचों बीच है, लगभग आबादी, शहरी आबादी में पहला है। जब आप भोपाल में इसकी लोकेशन देखेंगे तो झील के किनारे ही है और लगभग शहरी पूरे उसमें ये आता है, शहरी आबादी वाले क्षेत्र में ये है। और यहाँ पर इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में। इसको जो प्रमाण पत्र मिला ISO 9001 2008, ये अवार्ड भी इसको मिल चुका है। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी जो प्रथा चलाई जा रही है वो क्या है, तो वो है आपकी जानवरों को गोद लेने की प्रथा। अब ये जानवरों को गोद लेने की सुविधा या प्रथा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई जानवर है, मान लीजिए एक शेर है, तो उस शेर को या लायन को कोई भी आदमी अगर चाहे तो जो प्रोसीजर है उसके तहत उसको गोद ले सकता है। और गोद लेने का मतलब ये नहीं कि उसको उठा के घर ले आओ, उसका मतलब ये है कि उसकी जो कुछ एक समय निर्धारित समय के लिए उसके खान पान का खर्चा आप चाहो तो वहन कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आपको चाहते हो कि उसको 1 महीने के लिए अगर उसको गोद लेना है, ठीक है, एक मान के चल रहे 1 मंथ के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसको गोद लेना है, तो 1 महीने में उसके खाने पीने का जो भी खर्चा होगा वो आपको देना होगा, खाने पीने का खर्चा, ठीक है ना। तो इसका ये है उसका मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, गोद लेने की प्रथा। जितने भी समय के लिए जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू अगर आप लेते हैं तो फिर आपको उसमें उसका ख्याल रखना पड़ता है, एक तरीके से पैसे देने पड़ते हैं, सीधी सी बात ये समझ लीजिए आप, ठीक। ये वन विहार है। पालपुर कूनू देखे राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर, श्योपुर जिले में है। 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और हाल ही में यहाँ पर क्या लेके आए गए, तो तेंदुए भी यहाँ पर छोड़े गए हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से हमने यहाँ पर लाए हैं, ठीक। तो कूनू में है। तो ये वो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क है। अब देखते हैं इसी अपन जो अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्य कौन कौन से मध्य प्रदेश में, तो वन बाय वन देखते हैं। घाटीगांव ग्वालियर में, करेरा शिवपुरी में, केन घड़ियाल छतरपुर, गंगेऊ ये आपको पन्ना में मिलेगा, बगदरा सीधी में है, सोन घड़ियाल ये सीधी और शहडोल की जो सीमा है उस पर मिलता है आपको। फिर फेन है ये मंडला में है, और यहाँ पर मिलेगा आपको पनपटा शहडोल में। रानी दुर्गावती मिलता है दमोह में, ठीक। इसके अलावा काली भीत बैतूल में है, बोरी होशंगाबाद में है, और होशंगाबाद में मड़ई भी है एक, ठीक। और ये सबसे बड़ा है नौरादेही सागर का, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नौरादेही सागर, एरिया वाइज सबसे बड़ा है ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर राला मंडल है जो आपको इंदौर में मिलता है। सुरमेनिया है ये खंडवा में मिलेगा आपको। खिवनी या खियोनी, खिवनी या खियोनी, ये 2-3 तरीके से इसके नाम दिए गए। ये मिलता है आपको देवास और सीहोर की जो सीमा है, मुख्य रूप से देवास में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका सीहोर में पड़ता है। लेकिन तो ऑप्शन में आपको आए तो ये देवास ही लगाना आपको, खिवनी या खियोनी, ठीक है। कट्टीवाड़ा ये अलीराजपुर में है आपका। मयूर धार जिले में है। सैलाना रतलाम में है। गांधी सागर मंदसौर में है। इसके अलावा आपका कामधेनु आगर मालवा में है। और यहाँ पर आपका नरसिंहगढ़ राजगढ़ और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये आपको मुरैना जिले में। तो ये वो प्रमुख अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पर अब अपन वो देखते हैं जहाँ पर किसी विशेष जीव को संरक्षण दिया गया है इस अभ्यारण्यों में। तो विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य की बात करें तो खैरमोर जो पक्षी पाया जाता है उसको 2 जगह विशेष संरक्षण, एक तो सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में और दूसरा सरदारपुर धार में। सोन चिड़िया की बात करें तो ये घाटीगांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी ये 2 जगह इसके लिए विशेष संरक्षण है। इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर संरक्षण का मतलब ये है कि यहाँ पर वैसी जो प्राकृतिक या हम कहें नेचुरल कंडीशन वैसी है जहाँ पर इनके जो सर्वाइवल हो वो ईजी हो जाता है।
कंडीशन बहुत इनके लिए फेवरेबल है। ठीक, फेवरेबल कंडीशन इस जगह पाई जाती है, तो इनको यहाँ पर रखा जाता है और यहीं पर ये अपना जीवन काल जीते हैं। ठीक, तो खैरमल पक्षी 2 जगह हो गया, सैलान ये अपना सोन चिड़िया 2 जगह, घड़ियाल ये चंबल मुरैना केन यानी कि छतरपुर पन्ना इसके लिए संरक्षण केंद्र है, और आपका सोन नदी में जो आपकी सीधी शहडोल में 3 जगह पे अपना संरक्षण कार्यक्रम जारी है। ठीक, तो ये तीनों नदियाँ हैं, ये आपके क्षेत्र हैं। तो विशेष जंतुओं वाला भी हो गया इसमें। अब देखते हैं अपन इसमें एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड कि मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन, टोटल तो 3 है अभी तक। ठीक, इसमें आपका ये है पन्ना जैव मंडल, स्थापना 2011 में होती है। यूनेस्को में इसको 2020 में शामिल किया गया है, यूनेस्को जो सूची है उसमें इसको 2020 में शामिल किया। केन नदी इससे गुजरती है, गंगेऊ केन अभ्यारण्य और पन्ना नेशनल पार्क का क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, दूसरा है आपका अमरकंटक अचानक मार्ग, 2005 में इसकी स्थापना होती है, 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि सारस क्रेन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सारस क्रेन पाए जाते हैं यहाँ पर। कहाँ पे? अमरकंटक अचानक मार्ग में। इसके अलावा है आपका यहाँ पर एक और कौन सा, तो पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद ज़िले में आता है। 1999 में इसकी स्थापना होती है, 2009 में इसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ठीक, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर नंबर बहुत ज़रूरी याद रखना, टोटल 3 है अभी तक। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।